दोस्तों मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं रिव्यू चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने अपने ग्रुप पे डालें। फेसबुक पर अगर देखते हैं तो जाइएगा यूट्यूब पर @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा। परसों सुबह यानी कि कल सुबह 11 तारीख में मैंने आपको खबर दी थी कि बहुत जल्दी सीज फायर हो सकता है। मैं बाकी तमाम आउटलेट्स पर देखता रहा कि कहीं ये खबर है, कहीं इक्का दुक्का ये खबर नज़र आई बड़े दबे लफ्ज़ों में, और लेकिन चूंकि दुनिया के बड़े अखबारों ने इस बात को छापा था इसलिए मैंने आपके सामने रखा बामे शवाहिद के। जो टाइम्स ऑफ इसराइल और अल जजीरा वगैरह ने लिखा वो मैंने आपके सामने रखा है। अब भी 2 अखबारों ने लिखा है कि सीज फायर करीब है। विटकॉफ जैसे ही दोहा पहुंचेंगे सीज फायर हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि विटकॉफ का दोहा पहुंचना इस बात की जमानत है कि सीज फायर शुरू हो जाएगा, और अभी वो ट्रंप के सामने बिल्कुल इस बात के लिए बजिद हैं कि कोई ऐलान हो जाए। कल नेतन्याहू वापस पहुंच चुका है इसराइल, जुमेरात तक का उसका दौरा था लेकिन जुमे तक उसको रोका गया। अब एक बहुत बड़े पत्रकार वो ये कह रहे थे विटकॉफ का इस्तीफा भी हो सकता है, चूंकि उस आदमी ने रशिया हो या मिडिल ईस्ट के मुल्क बिजनेसमैन व्यक्ति है, तमाम के तमाम अपनी जबानें दे रखी हैं। प्रपोजल भी यही है, लेकिन नया प्रपोजल इसराइल की तरफ से आ गया है दोहा में। वहां यह बताया गया है कि जो गजा है, जो फलस्तीन है, उसका 40% हिस्सा नए प्लान के मुताबिक, नए मैप के मुताबिक इसराइल चाहता उस पर उसका कब्जा रहे, और जो विड्रॉल का मामला था उसकी उसने शर्तें लगा दी हैं। अल जजीरा ने इसको छापा है। 2 इंपॉर्टेंट खबरें बड़ी यही हैं। इसके अलावा मैं आपको ज़माने से बता रहा हूँ टर्की में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ था। ईरान के मद्देनज़र भी खबर आई है, अल जजीरा ने छापी है। टर्की की मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले खबर बताई थी, जो पीके का ग्रुप है कुर्दिस्तान, कुर्द, ये बहुत ज़्यादा हैं टर्की के अंदर, लेकिन इनकी जो शिद्दत है वो इराक में, ईरान में और सीरिया में है। इनका जो वो एक आदमी था 3 महीने पहले मैंने खबर बताई थी आपको कि वो जजीरे पे था, उसका 3 दिन पहले वीडियो भी आया था, ये भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। बहरहाल इराक के अंदर उन लोगों ने अपने हथियारों को डाल दिया, वो मुआहदा पहले हो चुका था। अब बयान आया है टर्की के प्राइम मिनिस्टर का, नेतन्याहू, उसका एर्दोगान का, कि अरब, कुर्द और टर्क यानी कि तुर्किस्तान के लोग, टर्की के लोग सॉरी, ये तीनों इकट्ठे हो जाते तो जनाब मन गजा में फ़लस्तीन में जुल्म सितम नहीं होता। तू अपनी मिजाज रखता कुछ बोलने का, अकेला आता सामने, दुनिया तेरे सामने आ जाती, लेकिन तू ही नहीं आया। बहुत बड़ी ताकत है यूरोप की। खैर, ये तो खबरें टोटल दोस्तों हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ कि आज कल कौन से अखबारों ने इस बात को छापा, जो मैं आपके सामने बराबर कहता हूँ। लोग कहते हैं वहाँ पर टैंक घुस गए हैं, ये हो गया वो हो गया, मुझे तो शिद्दत है, कत्लो गारत हो रहा है, ऐसे ऐसे सीन है कि कलेजा फट जाएगा अल जजीरा पे अगर आप चले गए। वीडियोस ऐसी हैं, लेकिन ये बात भी जो है ज़रूर चल रही है। एक खबर देखें, अल जजीरा ने छापी है, लेकिन हेरट्स जो इसराइल का अखबार है उसके बारे में, हेरट्स ऑन द ब्रदर ऑफ द फॉर्मर हॉस्टेजेस, ओनली वे टू रिलीज द हॉस्टेजेस थ्रू अ डील। हॉस्टेजेस के जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही उन लोगों को जो है छोड़ा जा सकता है। इसराइली गवर्नमेंट डज नॉट वांट एनी एग्रीमेंट एट ऑल। ये लोगों ने प्रदर्शन किया है, लोग इकट्ठे खड़े हैं। नेतन्याहू डज नॉट वांट टू एंड द वॉर, रिटर्न द हॉस्टेजेस एंड इट्स ट्राइंग टू गेन मोर पॉलिटिकल टाइम। वो पॉलिटिकल फायदे के लिए इस काम को कर रहा है। ये तमाम लोग जो है इकट्ठे होकर के आ गए हैं। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा है, लेकिन अल जजीरा इसको छाप रहा है, कोड कर रहा है। वो कह रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि इसराइल वुड स्ट्राइक ईरान पर स्ट्राइक करेगा अगर उसने अपना रिज्यूम किया। कौन सा? न्यूक्लियर वेपन का मामला। अरे वो बेईमान लोगों बता चुका है मुझे नहीं बनाना है, इस्लाम के खिलाफ है, 2003 में फतवा है खामेनी साहब का, उसके बावजूद भी इस काम को किया जा रहा है। लेकिन अब वो बनाने पर मजबूर अगर हो गया, जिस तरह से तुम्हारी नीयतें हैं, और पूरी दुनिया इसराइल से सवाल नहीं कर रही कि 90 परमाणु अघोषित आपके पास बताए जाते हैं, आपने क्या किया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कह रहा साहब, ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया इस बात को लेकर कि नेतन्याहू से कि इफ ही प्रेफर्स डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन विद तेहरान बट डज नॉट अपोज इसराइल प्लान। वो कह रहा है कि मैं जो हूँ प्रेफरेंस देना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए,
लेकिन उसने इसराइल के इस प्लान को अपोज नहीं किया। ये ट्रम्प की बात है। इसराइल विल नॉट नेसेसरीली सीक यूएस अप्रूवल टू रिज्यूम अटैक ऑन ईरान। इसराइल जो है वो अपना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं समझता है अप्रूवल अमेरिका का ईरान पर हमला करने के लिए। ठीक, अब तीसरी खबर देखें आप। ये अथॉरिटी ऑफ द फैमिलीज ऑफ द इसराइली प्राइजनर्स इन गाजा, ये जो गाजा में हॉस्टेजेस उनकी फैमिली है, उन्होंने कहा देयर इज अ नीड फॉर द पॉलिटिकल स्टेप्स, वी हैव रीच द मैक्सिमम मिलिट्री लिमिट, वी डिमांड एन एक्सचेंज डील टू। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ा करो, वाकई बात सही है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पे इतना वक्त नहीं होता है कि मैं बाकायदा इसका हिंदी रूपांतरण करके रखूं, बहुत पढ़ लूँ, ध्यान से देख लेता हूँ एक बार, फिर थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए पढ़ना पड़ता है, वरना मुझे समय ख़राब करने की ज़्यादा वो नहीं है, अपनी ज़बान में ज़्यादा अच्छा लगता है बोलना। उन्होंने कहा कि हमने डिमांड किया एक्सचेंज डील को 50 किडनैप जो वहाँ पीपल हैं। उन्होंने कहा एक नया हफ्ता और गुजर जाएगा, इस बातचीत के लिए फिर गुजर गया है ड्यू टू प्रेशर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, चूँकि जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है इसराइल के बारे में कह रहे हैं, अल जजीरा ने लिखा है और ये तमाम ये बातें। अब आप बड़ी खबर सुने इंग्लैंड से। इंग्लैंड के अंदर द गार्जियन ने छापा, ये मैं आपको बता चुका था परसों भी, मैक्रोन ने क्या कहा था। 60 जो लेबर के एमपी हैं, जो मौजूदा सरकार वहां पर है स्टारमर की, उसके 60 लेबर एमपी ने लेटर लिखा यूके की फॉरेन सेक्रेटरी को और डिमांड किया कि इमीडिएटली रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, फलस्तीन को फॉरेन स्टेट घोषित कर दिया जाए, आप रिकॉग्निशन दे दें। ये फ्रांस ने भी कहा, मिल करके भी कहा है। अभी फिलहाल मैं 60 लोगों की बात बता रहा हूँ, 60 एमपी इंग्लैंड के लोगों ने कहा। ये प्रेशर झेल नहीं पाएगा। आपको लगता है नॉर्मल बात है, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात इंसानियत के लिए तो यही है जो गजा के अंदर लोग मर रहे हैं। लेकिन वाकई ये वाली बात भी बहुत बड़ी बड़ी होती है कि दुनिया के तमाम लोग, ईसाई हों गैर मुस्लिम हों, वो लोग इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं। टर्किश प्रेसिडेंट जो है, मैं इनको प्राइम मिनिस्टर बोल गया था, इन्होंने कहा ये बारबरिक टेररिस्ट जो मैसेकर गाजा के अंदर है, ये रिजल्ट इस बात का है कि हमारा जो अलायंस बड़ा कमज़ोर है बिटवीन तुर्क, कुर्द्स और अरब। फैसला होगा आपका तो कल क़यामत के रोज़। ठीक है जनाब, ये तो मैंने खबर सुना दी अभी ताज़ी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रात की खबरें जो मैंने आपके लिए लेकर रखी हैं। आप देखें दोस्तों, ये खबर है गाजा की पॉपुलेशन के बारे में। गाजा की जो पॉपुलेशन उसको श्रिंक कर दिया गया, 10% ख़त्म कर दी गई है। इसमें पूरा डाटा दिया, 57,000 लोग फ़लस्तीनी इस तरह से मारे गए, 18,000 उसमें बच्चे थे, 12,000 उसमें वुमेन थी, 2.4 टेरिटरी जो टोटल है पॉपुलेशन की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस तरह की बात है। ठीक है जनाब, एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखें खबर, अमेरिका के अंदर भी नया काम चल रहा है। CNN की रिपोर्ट ये है कि डिप्टी जो FBI का डायरेक्टर था डैन बोनगिनो, उसने बताया है लोगों को कि ही इज़ द कंसिडरिंग रिजाइनिंग, वो रिजाइनिंग देने जा रहा है AG को। किस बारे में? वो जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स हैं जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम आया हुआ कि वो किस प्रकार से गंदी हरकतों में मुलव्विस थे। अब आप खबर देखें, वो प्लान तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक साहब ने पूरा बताया कि इसराइल न्यू प्लान फॉर गाजा स्टील्स 40% मोर पैलेस्टीनियन लैंड। फ़लस्तीन की 40% ज़मीन को चुराने का क्या उसका नया तरीका है, उसने ये पूरा मैप दिया है, इसराइल की तरफ से आया है। डेरे अलबला के अंदर 3%, अल बुर्ज में 8%, गाजा सिटी में 10, सब, और ईस्टर्न खान के अंदर 40, बैत लाहिया में 40, जबालिया में 15, इस तरह का जो यूनिस के अंदर, अलकारिया के अंदर 45, ये तमाम एरिया जो है दोस्तों उसके कब्जाने का प्लान है। वो कहता है ये जगह जो है इसके अंदर जो है दोबारा से फ़लस्तीनी वापस ना आए। ये देखें आप, नया पोल हुआ है, ये खबर है न्यूज़ 12 न्यूज़ की, N12 न्यूज़ है, उसकी तरफ से खबर है। मेजॉरिटी इसराइली सपोर्ट करते हैं परमानेंट सीज फायर को। 82% लोग बताया जाता है कि वो लोग कह रहे हैं कि साहब ये किसी तरीके से हॉस्टेजेस डील हो जानी चाहिए। ये खबर और दिखाता हूँ मैं आपको। इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने थ्रेड दिए गाजा के अंदर, राफा बैत हनून नो शेल्टर फॉर टेरर, कोई भी शेल्टर ऐसा नहीं रखा जाएगा इनके अंदर जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हों। 798 फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं जब वो इमदाद लेने के लिए लाइनों में खड़े थे। ये टीवी की खबर है, कौन सा चैनल है ये? यहाँ ये चैनल है साहब स्काई न्यूज़। दूसरी खबर दिखाता हूँ, कुद्स ब्रिगेड जो है उसने अपने फाइटर जो स्नाइपर्स हैं उनको मारते हुए दिखाया कि किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसराइली ऑफिशियल ने बताया कि क्लियरेस्ट इंडिकेशन, बिल्कुल साफ इंडिकेशन जो होगा
इमिनेंट ब्रेक थ्रू कि क्या गाजा सीज फायर का जब होगा, वुड बी अराइवल ऑफ यूएस इनवॉय स्टीव विटकॉफ इन कतर, जब कतर पहुंच जाएगा विटकॉफ। और विटकॉफ आ गया नहीं, उसकी बातचीत चल रही है। उसने कहा कि साहब ये तो बातचीत इसे रोका यूं गया था कि आप यहां से फैसला करेंगे, यहां से कोई जो है डिसीजन लिया जाएगा, पूरी दुनिया इंतजार में थी, लेकिन हो नहीं पाया। बहरहाल वो कुछ भी कह कर गया है। विटकॉफ इज नॉट इवन देयर येट, दोहा में अभी तक नहीं है। व्हेन ही गेट्स 3 देयर देन यू नो देयर इज लाइकली टू बी डील, सेड एन इसराइल ऑफिशियल इसराइल के हैं जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में छापा है। अब आप खबर देखें, ये तो मैं आपको बता ही चुका था, ये भी हो चुकी थी। इसराइल लॉबीज वाशिंगटन टू रिस्टार्ट वॉर ऑन यमन। इसराइल की जो लॉबीज है उसने वाशिंगटन के अंदर यमन के ऊपर हमला करने की लॉबिंग स्टार्ट कर दी है। खबर देखें यरूशलेम पोस्ट की, यू हैव बीन वॉर्ड। ये जो बंदा है ये पुराना इसका रक्षा मंत्री था, ये जा चुका है यहाँ से, गैलेंट, बड़ी अजीब सी शक्ल का व्यक्ति था। इसने धमकी दी है ईरान को कि अगर आपने ये काम शुरू किया तो हम अपना कर देंगे। इसकी कोई औकात वहाँ फिलहाल है नहीं, निकाल दिया था। गाजा सीज फायर टॉक जो है स्टैंड स्टिल, इसराइल इंसिस्ट ऑन मिलिट्री ग्रिप ओवर गाजा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा प्लान ये अलमायादीन ने भी छापा है, जो लेबनान का अदारा है, कि इस तरह से वो जगह को जो है अपना कब्जे में करना चाहते हैं 40% के करीब। ये जो है ये यूरोपियन यूनियन की बात आई है कि 10 पॉलिटिकल एक्शन अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ लिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में ने कंडेम किया है इस बात को लेकर कि यूएन की स्पेशल जो एक सफ़ीर थी उन पर सैंक्शन लगा दिए थे दरअसल अमेरिका ने, उसको यूएन ने अपोज किया है। चलिए तो अलग बात है, ये भी मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों खबर दिखाता हूँ आपको, इसराइल ने रिपोर्ट किया कि मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा, एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जिसका कमांडर वगैरह कल मारा गया था। वो रशिया की तरफ से खबर आई है, ये कोई मजबूत जराए से नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे चल रही है कि रशिया ने अपने वेपन्स ईरान के अंदर उतार दिए हैं। एक रशियन का IL-76 मिलिट्री कार्गो प्लेन वहाँ उतरा है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन और जो भी चीज़ें हो सकती थी वो दिया गया है। हालांकि पहले पीछे हटता हुआ नजर आ रहा था। अल जजीरा की वो रिपोर्ट देखें जो मैंने आपको बताई थी। रीडिप्लॉयमेंट मैप प्रेजेंटेड, अल जजीरा के सोर्सेज हैं, नया मैप दोबारा से रिप्रेजेंट हुआ है। इसराइल का डेलीगेशन जो नेगोशिएशन वहाँ कर रहा है रफा, वो कह रहा है कि रफा सिटी अंडर ऑक्यूपेशन में रहेगी। मैप के अंदर ये बताया गया कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर ये जगहें जो मैंने अभी आपके सामने कही ये जो हैं वो उनके कब्जे में रहने वाली हैं। अल जजीरा ने आगे छापा कि इसराइल का जो रिडिप्लॉयमेंट मैप है दूसरा, उसके अंदर वो 40% गाजा की जो स्ट्रिप्स एरिया उसको पूरी तरह से खा जा रहा है। इसराइली इसमें ईट्स लिखा, ईट्स खाता है 40% एरिया। इसराइल के जो रिडिप्लॉयमेंट मैप है वो अप्रोच कर रहा है कि साहब तूफा, शुजाया और अल जैतून की जगहों पर। इसराइली मैप ने बताया कि 7 लाख फ़लस्तीनी जो हैं वो रिटर्न नहीं हो सकते अपनी जगहों पर इस जगह के कब्जा होने के बाद। ये नई चीज़ लगी है, वो क्या कहते हैं नक्शा दिया है दोबारा से। रीडिप्लॉयमेंट मैप प्रेजेंटेड बाय द इसराइली डेलीगेशन नेगोशिएशन विच कीप्स एवरी सिटी अंडर ऑक्यूपेशन टेक अवे अबाउट 40% ऑफ द एरिया ऑफ द गज्जा का 40% एरिया। ये नया बात लेकर आया ताकि बातचीत आगे ना बढ़ पाए। ठीक है जनाब। दोहा टाक के बारे के अंदर चैनल 12 की खबर है, अल जजीरा ने छापी है कि ऑफिशियल ने बताया कि फैमिलियर्स विद द दोहा टाक सेड देयर वाज नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं है 24 घंटे के अंदर जो मिलिट्री वहाँ से विड्रॉल करे। नो प्रोग्रेस दोहा टाक के अंदर 24 घंटों में विड्रॉल मैप के माध्यम से दोहा टाक आर एट स्टैंड, एक जगह रुक गई है। दे विल कंटिन्यू सैटरडे, आज भी वैसे बातचीत चलेगी। सराया अल कुछ की तरफ से खबर है, उन्होंने कहा कि हमने बमबारी की है गैदरिंग पर, जो वहाँ पर एमए के सोल्जर्स थे उनके व्हीकल्स पर, उनको मार डाला खान यूनिस में। नो प्रोग्रेस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये अल जजीरा की दोबारा खबर है। अब आप खबर देखें, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू, उसकी ये मैं आपको परसों बता चुका हूँ। टोटल खबरें तो ये थी, एक दो खबर जो अखबार की थी जो मैंने रात ही ली एक प्रोग्राम में से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये बताता है, अरबिया का अखबार है, बड़ा इदारा है, वो ये कह रहा है कि साहब अभी तक उम्मीद है कि ये बात हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये खबर तो है फ्रांस 24 की, बहुत बड़ा अखबार है कि इसराइल रेडी टू नेगोशिएट परमानेंट गाजा सीज फायर ड्यूरिंग 60 डे ट्रूस, नेतन्याहू ने कहा। ये कल अखबार में छपी है दोबारा से, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है, ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ 24 की खबर है, फ्रांस 24 की, सॉरी, ये खबर है, आप देख सकते हैं। ये
इसके अंदर लिखा है दोस्तों कि इसराइल जो है वो रेडी है नेगोशिएट करने के लिए परमानेंट गाजा सीज फायर परमानेंट के लिए 60 जब दिन की ट्रूस हो जाएगी। नेतन्याहू ने बात को कहा। दूसरी खबर दिखा देता हूं मैं, सऊदी अखबार था वो, हाँ ये रहा, अल अरेबिया इंग्लिश, बड़ा अखबार है। इसराइल ने कहा कि वुड नेगोशिएट परमानेंट गाजा सीज फायर ड्यूरिंग 6 डे ट्रूस। 60 दिन की सीज फायर के दौरान परमानेंट सीज फायर की बात होगी। ये भी अखबार की बात बता रहा हूं मैं। तो ये इन जराओं से मैं आपको दोस्तों खबरें बताता हूं। अब बहरहाल वो दुनिया की खबरों में नहीं आ पाती हैं, वो बात अलग है। यूक्रेन की वार जो लेटेस्ट है उसके अंदर अमेरिका नेटो के जरिए कह रहा है कि पहुंच जाइए वहां पर, हथियार दे दीजिए, हमसे आप खरीदें, आप रशिया को दे दें। दुनिया कह रही है कि अमेरिका दे रहा, अमेरिका नहीं दे रहा। अमेरिका ने नेटो के जरिए, यूरोप के जरिए कहा है। आईडीएफ ने जो है एक सेल था उसको ख़त्म कर दिया है। हमास का जो एयर्स वीडियो किलिंग है, अटेम्प्ट एब्डक्शन, वो पूरा वो मैंने परसों बताया था आपको, ये खबर अलग है। टोटल खबरें दोस्तों ये हैं। नया एक मैप आ गया है, उसमें देखिए क्या निकलता है। बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह कोई अच्छी डेवलपमेंट्स होती है आपके सामने हाजिर होता हूँ। आपसे आखिर में फिर गुजारिश करता हूँ, अगर आपने 16 मिनट तक मेरी ये बातें सुनी हैं तो आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे बढ़ाए भी, अपने ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद।